ध्यान से देखें तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटे से बाइलैटरल कॉन्वर्सेशन से, जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में संभव है, वो पॉसिबल है कि हम पीस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं, पीस कहीं बाहर खरीदी नहीं जाती, ना ही कहीं मिलती है, वो हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिल में होती है। मुझे ऐसा लगा कि स्कूल ने जो मुझे ये मौका दिया है कि मैं विश्व शांति के बारे में अपने विचार रख सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और विश्व में शांति बने रही, यही मेरी कामना है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार इस वक्त में मौजूद हूँ द आइडियल स्कॉलर्स अवार्ड स्कूल पटना में। यहाँ पर आज वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी के मौके पे यहाँ के जो बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज को सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दुनिया को एक शांति का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हालात चल रहा है, कई सारे देशों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, तो अजरबैजान अर्मेनिया से लड़ रहा है, तो उन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हुए यहाँ पे बच्चों ने एक मीडिया प्रेजेंटेशन का भी रोल प्ले किया है। तो हम बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका अनुभव रहा इससे जुड़ा हुआ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ आयुषी दिव्यानी। आयुषी, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? अपने स्कूल के बारे में बताइए। मैं क्लास 10th में हूँ और मेरा स्कूल स्कॉलर्स अवार्ड स्कूल एक बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डेवलप करने वाला, हमें प्रमोट करने वाला और हमारे लिए बहुत कुछ सोचने वाला स्कूल है। जो भी आज मैंने कहा, जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहा, जो भी आज मैं कुछ अचीव कर पा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई स्कूल एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आज क्यों आई है यहाँ पे, क्या कर रही हैं आप यहाँ? आज वर्ल्ड पीस डे है। जो भी दुनिया में आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अशांति फैली हुई है, रशिया यूक्रेन तो हम लोग जानते हैं, फ़िलिस्तीन गाज़ा का फ़िलिस्तीन और इजराइल भी, तो इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तानी सब चलता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा गया है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो धरती है, हमने अपने पूर्वजों से गिफ्ट नहीं लिया है, हमने इसे डेप्ट किया है, इसे बोरो किया है अपने फ्यूचर जनरेशन से। तो वी शुड secure it and save it for our future generation, who is the real master of this universe and country. थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ आद्या आनंद। और अपने स्कूल और स्टैंडर्ड के बारे में बताइए। आई एम इन 10th स्टैंडर्ड राइट नाउ। अगर मैं अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगी तो मैं यही बताऊँगी कि मेरा स्कूल स्कॉलर्स अवार्ड, आज मैं जहाँ पर भी हूँ सिर्फ अपने स्कूल के कारण हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे मेरे हर चीज़ में मेरे स्कूल ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया। मैं आज जो कुछ भी बोल पाई हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, बचपन से प्रैक्टिस है स्टेज की, इस माइक की, इन ऑडियंस की और अपने मैम की। उनके साथ आई कांटेक्ट करने का मतलब है कि आपका कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए और अगर आपके एक्सप्रेशंस ज़रा भी हिले, दैट मीन्स वहाँ पर आपसे गलती होनी ही होनी है, क्योंकि शी इज़ द वन हु इज़ मेंटेनिंग अ परमानेंट आई कांटेक्ट विद द स्पीकर। और जहाँ पर भी गड़बड़ होती है वो बताती भी हैं, वो सिखाती भी हैं। हमें डांट भी पड़ी है, हमें यहाँ पे प्रिविलेज भी दिया गया है, हमें बढ़ाया भी गया है, हमें गिराया भी गया है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे बात कर रही थी वर्ल्ड पीस की, तो आपको लगता है कि दुनिया में शांति की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो क्या ऐसा हुआ कि शांति की ज़रूरत है? आज अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो कौन नहीं जान रहा है कि यहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे कि मैंने बात की रशिया यूक्रेन की, हमारी जो दोस्त है आयुषी, उन्होंने बताया इंडो चाइना के बारे में, इंडो पाकिस्तान के बारे में। ये सारी आए दिन घटने वाली घटनाओं में आती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटे से बाइलैटरल कॉन्वर्सेशन से, जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में संभव है, वो पॉसिबल है कि हम पीस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं, पीस कहीं बाहर खरीदी नहीं जाती, ना ही कहीं मिलती है, वो हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिल में होती है। आप अभी बताइए कि जो पीस है वो बायलैटरल कन्वर्सेशन से आएगा, तो जितना भी दुनिया के देश हैं, छोटे बड़े देश जो हैं, उनमें देखा जाता है कि बायलैटरल कन्वर्सेशन का कोशिश किया जाता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। आपके पास कुछ उसका सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। अगर बाइलैटरल कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर हम ये भी तो कोशिश कर सकते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स से उन दो कंट्रीज़ जूझ रही है, हम उन प्रॉब्लम्स को ही सुलझा दें। जैसे कि इंडो चाइना में अरुणाचल को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। अगर इंडिया चाहे तो जो भी कन्फ्लिक्ट है वो या तो बाइलैटरल कॉन्वर्सेशन से सुलझ सकता है या फिर उन डिमांड से जो चाइना मांग रहा है, अगर वो वाजिब है तो। इन्होंने बात किया इंडो चाइना का। अब मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या सोल्यूशन हो सकता है?
इंडिया और पाकिस्तान का जो मुद्दा अभी हम लोग के सामने रखा जा रहा है, ये पॉलिटिकली भी है और जो हमारे माइंड में भी है। ऐसा हम लोग को समझा दिया गया है कि जो पाकिस्तान है वो हमारा एनिमी है। तो हम लोग भूल रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आया है। हमें वो भाईचारे का जो संदेश है, वो फ्रैटर्निटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में रखा हुआ है, वो नहीं भूलना चाहिए। और इंडो पाकिस्तान का एक ही है कि दोनों कंट्री, एक तो बायलैटरल कॉन्वर्सेशन, ये तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, और सेकंड हो जाएगा कि इंडिया इस बात को समझे, पाकिस्तान इस बात को समझे कि उन्हें अलग करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो थे पहले, उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। ये ऐसा कुछ था नहीं जो क्रिएट करवाया गया है। इसको अपने माइंड से, अपने हार्ट से निकाले, तभी इंडिया का भी डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सकता है और पाकिस्तान भी हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। अगर चलते चलते आप दोनों से पूछना चाहेंगे कि आप दोनों एज ए स्पीकर यहाँ बैठे, कैसा महसूस हुआ था? मुझे ऐसा लगा कि स्कूल ने जो मुझे ये मौका दिया है कि मैं विश्व शांति के बारे में अपने विचार रख सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और विश्व में शांति बने रही, यही मेरी कामना है। आपको कैसा लगा? स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ, बट उसके बाद जब मुझे याद आया कि ये वही स्टेज है जहाँ मैं बचपन से बोलती आ रही हूँ, तो आई एम प्रिविलेज टू गेट अ चांस टू स्पीक ऑन इंटरनेशनल पीस डे एंड टू टेल द इंटायर वर्ल्ड कि पीस मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे।